राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। जयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा है। जयपुर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम। कोहरे ने वाहन की रफ्तार को भी ब्रेक लगा दिया है। शीतलहर से दिन में गलन भी बढ़ी। सर्दी के चलते जयपुर सहित 20 जिलों में स्कूल्स की छुट्टी। तो सर्दी के तीखे तेवर यहां पर नजर आने लगे हैं। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को रोका है। शीतलहर से गलन भी अब दिन में बढ़ी है। कड़ाके की सर्दी का दौर यहां पर जारी है। सर्दी के चलते जयपुर सहित 20 जिलों में स्कूल्स की छुट्टी। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। राजस्थान में बात करें तो देखिए कड़ाके की सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है। जयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में वाहन चालकों से भी लगातार अपील कि अपने वाहनों को जब ऐसे वक्त में लेकर जाएं बाहर तो खासा ध्यान रखें। तो देखिए अलग अलग जिलों की भी यहां पर बात कर रहे हैं और श्रीगंगानगर की यहां पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुनील सिहाग वहां से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए प्रदेश के अलग अलग कोनों की बात करें तो सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए इंदु, आप मेरे को देख सकते हैं कि श्रीगंगानगर में 7:10 मिनट हो चुके हैं और अभी भी अंधेरा सा लग रहा है। अभी तक पूरा दिन निकलना नहीं है और अक्सर देखा जाता है कि 7 जब बज जाते हैं तो बिल्कुल दिन निकल आता है। तो ऊपर जो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कोहरा भी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग इक्का दुक्का ही को जो पहले गर्मियों के अंदर जो लोग सुबह 5 बजे घर से निकलते थे और पार्कों में सड़कों पे रनिंग करते हुए नजर आते थे, अब वो इक्का दुक्का ही बाहर निकल रहे हैं और वाहन भी है जो सड़कों पर रेंग रेंग के चल रहे हैं। हादसे जरूर होते हैं क्योंकि जितना कड़ाके की ठंड होती है और धुंध होती है तो हादसे भी कई बार देखने को मिलती है। अब श्रीगंगानगर में पिछले 2-3 दिन के अंदर कई हादसे हुए हैं धुंध के कारण और कुछ लोगों ने मौत भी हुई है। तो कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड के अंदर बड़ी बात यह कि जब कोहरा यहाँ पे छाता है तो पूरा नहरी एरिया है इंदु यहाँ पे, और फसलें जो सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, ये बहुत है यहाँ पे। तो इन दोनों फसलों को ही फायदा हो रहा है धुंध की वजह से और फसलें हैं जो खेतों में लहलहा रही है और जो कड़ाके की ठंड है उनके कारण लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो बाहर इस समय जो सुबह सुबह जो किसान है जो बाजार के अंदर आते हैं अपनी सब्जियों को बेचने के लिए, फसलों को बेचने के लिए सुबह सुबह, तो वो आसपास में लोग कड़ाके ठंड में अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ठंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से जो बेसहारा पशु है या जो बाहर डॉग है जो सड़कों पे जो रहते हैं, जो सड़कों पे कई जो स्ट्रीट जो लोग रहते हैं उनके लिए तो मुसीबत बहुत ज़्यादा बन जाती है, पर किसानों के लिए ये कहीं न कहीं है जो अमृत का काम कर रही है। बिल्कुल सुनील, आपने यहाँ पे जानकारी भी दी है कि किस तरह से खतरा भी बढ़ रहा है। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम अलग अलग जिलों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। माउंट आबू की अगर बात करें तो देखिए वहां पर भी कड़ाके की सर्दी का दौर है। ऐसे में हमारे सहयोगी कमलेश माउंट आबू से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए माउंट आबू की सर्दी भी अपने आप में खास होती है, अलग होती है। कमलेश, अगर मैं यहाँ पे जयपुर का जिक्र करूं, क्योंकि जयपुर में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी है, कोहरा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। माउंट आबू में कैसे हालात है? देखिए इंदु, जयपुर की बात करें तो जयपुर में कोहरे की मार ज्यादा होती है, इस वजह से जो सर्दी का अनुभव है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन माउंट आबू की सर्दी बिल्कुल उलट है। माउंट आबू की बात करें तो आज भी शहर का जो न्यूनतम तापमान है 0 डिग्री बना हुआ है और तमाम इलाकों के अंदर, चाहे बात करें कारों की छत हो या फिर मैदानी इलाके या फिर घरों के बाहर रखा पानी जम चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का फिलहाल दौर जारी है। लेकिन यहाँ की सर्दी की खूबसूरती इंदु अलग ही है, जहाँ फिलहाल टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन जैसे ही सूर्य की गर्मी इस धरती को छुएगी तो उसके बाद यहाँ की जो सर्दी है यही कड़ाके की सर्दी, गुलाबी सर्दी में यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो जयपुर
जयपुर के अंदर या बात करें भरतपुर, अलवर, दौसा, ये तमाम इलाके जो हैं वहां पर कोहरे की मार होती है, तो दिन में भी वहां पर जो सर्दी का अनुभव है वो तीखा अनुभव होता है। लेकिन फिलहाल माउंट आबू के अंदर की बात करें तो माउंट आबू में का जो टेम्परेचर 0 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पर जो पर्यटन के लिहाज से बात करें तो पर्यटक जिस सर्दी को महसूस करने के लिए यहाँ पर आते हैं वो फिलहाल सर्दी उन्हें यहाँ पर मिल रही है और तमाम इलाकों के अंदर बर्फ की यहाँ पर परत है। तो देखिए निचले इलाकों की बात करें तो कोहरा निचले इलाकों में ज्यादा है, लेकिन माउंट आबू का देखिए, माउंट आबू का जो आसमान है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आसमान में हल्की सी लालिमा छाई हुई है, तो कह सकते हैं जो खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है वो यहाँ पर देखने लायक बनती है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। जहां निचले इलाकों में घना कोहरा है और विजिबिलिटी 0 के आसपास लगभग पहुंच गई है, तो माउंट आबू देखिए, माउंट आबू की ये जो हरी भरी वादियां हैं बिल्कुल साफ नजर आ रही है। विजिबिलिटी के नाम पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिख नहीं रही है। ऐसे में जो सर्दी के जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कह सकते हैं कि माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे पर जो सुबह के समय देखिए कुछ सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इस सर्दी का आनंद लेने के लिए, तो ये तमाम जो सैलानी कहें या स्थानीय नागरिक कहें, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो सर्दी है उसे अनुभव करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है इंदु कि सर्दी के इस मौसम के अंदर यदि आपको मजा लेना है सर्दी का तो माउंट आबू का एक बार रुख करना पड़ेगा। मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा, यहाँ पर कुछ पर्यटक यहाँ पर इंदु पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि माउंट आबू के अंदर सर्दी का कैसा सितम है। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात राजकोट से आए हैं। राजकोट से। कैसी सर्दी महसूस हो रही है? एकदम बढ़िया फील हो रहा है, मौसम का मिजाज भी और अच्छा है, बढ़िया अच्छा है। जो सोचा था वो मिला आपको? हाँ मिला बिल्कुल। देखिए वही यहाँ मिला। पर भाई साहब आपको ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, जैकेट वगैरह? नहीं ठंड तो है पर मजा आ रहा है, ऐसी ठंड है, एंजॉय करने आए? एंजॉय वाली ठंड है। देखिए ये जो तमाम युवा वर्ग है कह सकते हैं गुजरात के राजकोट से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो माउंट आबू की इस कड़ाके की सर्दी कहें तो उसका अनुभव फिलहाल ये ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही धूप खिलेगी तो यही कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में बदलती हुई नजर आएगी। इंदु बिल्कुल कमलेश, और इसी सर्दी को देखने के लिए जो पर्यटक है यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जयपुर में क्योंकि लगातार मैं जिक्र भी कर रही थी कि जयपुर के अंदर कोहरा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। सहयोगी देवयानी व्यास हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे जानकारी यहाँ पर लेते हैं। देवयानी देखिए, सुबह अगर बात करें तो सुबह से ही विजिबिलिटी अब कम होने लगी है, जयपुर के अंदर सर्दी है लेकिन सर्दी के साथ साथ कोहरा भी नजर आ रहा है। आपकी मौजूदगी जयपुर में कौन से एरिया में है और वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? जी इंदु, इस वक्त मैं सहकार मार्ग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि सुबह जो विजिबिलिटी थी जयपुर शहर में वो 0 थी, लेकिन अभी की अगर बात करें तो धीरे धीरे थोड़ा कोहरा छटने लगा है। 10 मीटर के आप मान लो कि विजिबिलिटी है, लेकिन फिर भी कड़ाके की ठंड महसूस राजधानी जयपुर में की जा रही है। हार्ड कपा देने वाली ठंड का जो सिलसिला है वो राजधानी जयपुर में शुरू हो चुका है, जिस कारण लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। आम जीवन जो वो थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है उस चीज़ से। आप देखिए तस्वीरों में कि लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। इस कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही साथ इस कड़ाके की ठंड के कारण इंदु जो है स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई है। वहीं अगर सलूम्बर की बात करें तो वहाँ पर समय बदला गया है। बाकी अगर जयपुर शहर की बात करें तो नया साल शुरू होने के बाद से ही लगातार ठंड पड़ रही है और ये ठंड का सिलसिला अभी 4-5 दिन और रहने की जो है मौसम विभाग ने जानकारी दी है इसकी। और बात करें अगर दिन की, जैसे अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं इंदु, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि घना कोहरा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोहरा छटेगा फिर भी बर्फीली हवाओं के कारण भी लोगों को सर्दी से जो है प्रभावित होगा उनका जनजीवन। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभी सर्दी से तो कुछ दिन के लिए राजधानी जयपुर में आराम नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आप देखिए लोग जा रहे हैं, अपने दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, सुबह का समय है, ऐसे में बहुत सारे लोग अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण जो इनका जीवन है वो थोड़ा सा जो है प्रभावित जरूर हो रहा है। जी बिल्कुल देवयानी, आपने सही कहा कि जो लोगों का जीवन है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। और कंपैरिजन करें हम अलग अलग जिलों से तो जयपुर के अंदर कोहरा बहुत ज्यादा नजर आए। ये जो विजुअल्स हमने अभी देखे हैं, बहुत शुक्रिया देवयानी आपका। कमलेश आपका भी शुक्रिया। सुनील आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी भी दी और साथ ही तस्वीरें दिखाई।